नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी। ये जो रोज का शो जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको सोने चांदी की तमाम खबरें बताई जाएं, आपको जियो पॉलिटिकल फ्रंट पर चल रही तमाम खबरें बताई जाएं, आपको वो तमाम खबरें यहाँ इस बुलेटिन में मिले जिससे आपका निवेश प्रभावित होता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विक्रांत, आपको द स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, सबसे पहले सोने चांदी और बाकी चीजों पर बात शुरू करें उससे पहले सर, ये जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, 60 के करीब सैंक्शंस डाले, चाइना तो एकदम भड़क गया है सर। और चाइना को दबा पाना अमेरिका के लिए उतना आसान भी बिल्कुल नहीं है सर। बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था कि चाइना अमेरिका के लिए बहुत टेढ़ी खीर रहने वाला है। हाँ। और अमेरिका के, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि अमेरिका के जो हथियार बनते हैं, पेंटागन जो हाँ। उनका डिफेंस हेडक्वार्टर है, उसने वार्निंग दी थी कि हमको अगर रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका चाइना से आने बंद हो गए हाँ। तो इन हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। और पहले ही अमेरिका के हथियार बहुत कम हो चुके हैं इस ईरान की लड़ाई में, खासकर उनकी जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, पेट्रियट है, कार्ड है, इस प्रकार की मिसाइल्स उनकी जो है वो काफी कम हो चुकी हैं। उनको बनाने की जरूरत है। तो मुझे नहीं पता क्या सोच के। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ईरान 110 देशों से डील करता है हाँ। अलग अलग मसलों पर। हाँ। क्या उन सब 110 देशों पर अमेरिका सैंक्शन लगाने चल देगा? क्योंकि वो तो ईरान को अछूत बनाना चाहते हैं। अब कि जो इसको छुएगा हाँ। उसके ऊपर भी सैंक्शन लगेगी। 110 देशों से मैंने टोटल निकाला, हाँ। इतने देशों से डीलिंग है। तो क्या करेंगे? 110 पे सैंक्शन लगाएंगे। और चाइना पे लगाने का मतलब है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मुझे लगता है ये गलती अगर अमेरिका करेगा तो हाँ। ये उसके लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, उसकी डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसके रिश्तों के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है विक्रांत। बिल्कुल सर। और सर, ये भी कहा जा रहा है कि चीन जो, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए तो पूरी तरीके से अमेरिका निर्भर है, उसको तो हर चीज में चीन की मदद चाहिए। और चीन ने अगर आंखें तरेरी तो अमेरिका पहले से ही कई मुश्किलों में घिरा हुआ है, उसके लिए स्थितियां बहुत खराब हो जाएगी सर। बाकी छोटे देशों को तो अमेरिका गीदड़ भभकी से डरा भी सकता है, तो चीन तो उस गीदड़ भभकी में भी नहीं आएगा। करीब करीब आधे ट्रिलियन डॉलर का चाइना के साथ बाइलेटरल व्यापार है। हम्म। 500 मिलियन डॉलर की, 500 बिलियन डॉलर, क्षमा करें, आधा ट्रिलियन डॉलर की। तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, नंबर वन पे है मेक्सिको। उसके पास, उसके साथ उसका 920, 950 के बीच में बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है। उसके बाद कनाडा है, जिसके ऊपर उसने ऑलरेडी टैरिफ लगा दिया है 50% का, और पलट के कनाडा में भी टैरिफ लगा दिया है। हाँ। तो उनके साथ 720 बिलियन डॉलर का है। और चाइना के साथ करीब करीब आधे ट्रिलियन डॉलर, यानी 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। और अगर मैं लिस्ट निकाल के देखूं ना, जो अमेरिका को सामान आता है विक्रांत, इतनी लंबी लिस्ट है। केमिकल्स, मशीनरी, खाने पीने का सामान, यू नो रॉ मटेरियल कितना आता है, इतना लंबी लिस्ट है सामान की कि कैसे अमेरिका उसके बिना गुजारा करेगा। और अगर उन पे टैरिफ लगाएगा तो अपने यहाँ सामान महंगा कर देगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अमेरिका चाइना के बिना गुजारा अपना कर पाएगा। तो अमेरिका के जो हुक्मरान हैं उनको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और अगर वो ये कदम उठा चुके हैं हाँ। तो अब यहां से जो खेल है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या वापस चाइना अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाएगा, सैंक्शंस लगाएगा? चाइना भी अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। तो क्या होगा, ये तो अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे हमें समझ में आएगा। क्योंकि जैसे जैसे इन सैंक्शंस का असर जमीनी तौर पर आएगा, और ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है। हाँ। बिल्कुल ठीक बात। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा सर। आज सोने चांदी में क्या खबर है? बड़ी खबर दर्शकों के लिए बताने के लिए। सोने चांदी में दो बड़े सर्वे सामने आए हैं जो कि जी। निरंतर आते रहते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने सर्वे निकाला है कि गोल्ड जो है बहुत अंडर वैल्यूएटेड है, हाँ। और इसकी वैल्यूएशन जो है इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। जो इस समय 4630 4640 डॉलर पे खड़ा हुआ है, इससे कहीं ज्यादा इसको होना चाहिए। बैंक ऑफ अमेरिका का एक सर्वे है। उसके बाद इस बार स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोला है। हाँ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने तो यहां तक कह दिया कि 2030 तक गोल्ड की प्राइस $8,500 तक पहुंच सकती है। इसका मतलब अभी जहां पर है तो डबल से थोड़ी सी कम। अगर मैं इसको भारतीय रुपयों में आज की डेट में कन्वर्ट करूं तो करीब 3 लाख रुपए आती है। मुझे लगता है 4 साल में 3 लाख मेरे अनुमान से बहुत कम है। ये हम्म। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा है।
पर मजे की बात यह है कि जो मैंने कल आपको थॉमस कैपलिन का बताया था, कारण सब एक ही बता रहे हैं, वही जियोपॉलिटिकल रिस्क, सेंट्रल बैंक की बाइंग, डॉलर का कमजोर होना, ये सारे जितने फैक्टर जिसका हम निरंतर जिक्र करते रहते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी उन्हीं फैक्टर्स को लेके आगे गए हैं। बढ़ती हुई कर्ज दुनिया के ऊपर, करेंसी की वैल्यूएशन घटना, इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, ये सब चीजें स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बताई हैं। पहली बार स्टैंडर्ड चार्टर्ड की इस प्रकार की रिपोर्ट आई है और उन्होंने $8,500 2030 पर। मैं इस $8,500 को सुन के उछलने नहीं लगा हूं, क्योंकि डबल से भी कम हुआ 4 साल में। मेरी कैलकुलेशन तो कुछ और बताती है, मैं फिगर का नंबर नहीं लेता, पर लगभग लगाइए 4 साल में आपका पैसा डबल भी नहीं हुआ गोल्ड में, तो फिर मजा क्या आया। तो बहुत बहुत ज्यादा भड़कीली रिपोर्ट तो नहीं है, पर हाँ ऊपर की तरफ ट्रेंड जरूर बताती है। यानी आपका अनुमान जो है वो 3 लाख से भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है सर। मुझे तो ऐसा ही नजर आता है, नंबर नहीं डालूंगा। हाँ। नंबर नहीं डालूंगा, पर हाँ। मुझे इससे ऊपर। और एक और खबर आई सोने चांदी के की दुनिया से, हाँ। कल्याण ज्वेलर्स और कुछ और ज्वेलर्स ने बताया विक्रांत के 20% अगस्त के महीने में हाँ। लोगों ने अपने घर के जेवर लाए और हमसे कैश बदले में ले गए। हाँ। 2 कारण इसके रहे ऐसा करने के। पहला कारण रहा कि लोगों को ये जो महंगाई बढ़ी है, इससे हाँ। उनके खर्चे बढ़े, और त्योहारी सीजन को देखते, मैं ये नहीं कहता कि सारी सारी डिस्ट्रेस सेल हाँ। है, सबको डिस्ट्रेस नहीं कहता मैं, हम्म। मुसीबत की सेल मैं नहीं कहता। हाँ, खर्चे लोगों के इन्फ्लेशन बढ़ने से खर्चे बढ़े, और होता क्या है कि अब त्योहार का सीजन आ रहा है, किसी ने घर में अपने व्हाइट वॉश कराना है, किसी ने रेनोवेशन कराना है, किसी ने गाड़ी नई खरीदनी है, फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, बाइक लेनी है, कोई और बड़ा खर्च करना है, किसी घर में शादी ब्याह है, तो लोगों ने जाके इनकाश कराया। दूसरा कारण ये था कि इसमें कुछ ज्वेलरी ऐसी भी थी विक्रांत, जो कि डेट वाइज बहुत पुरानी थी। हम्म। इसका मतलब 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी पहले की ज्वेलरी लोगों की थी। तो आप सोचिए, और चलिए मैं 50,000 मान लेता हूं, तो 50,000 वाली ज्वेलरी जिस व्यक्ति ने जाके इनकैश कराई, उसको 3 गुना से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स, ये मैं बोलता हूं। जो प्रॉफिट आपके यहाँ आ गया, वो प्रॉफिट उससे कहीं अच्छा है जो खाली पड़ा हुआ है अभी नोशनल फॉर्म में। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। हालांकि आप ये मुझे कह सकते हैं कि भाई, जब अगर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि स्टैंडर्ड चार्टर कह रहा है 3 लाख, आप तो उससे भी ऊपर बता रहे हैं, तो ये बेचने की आप तारीफ क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है कि एक मनमोहन सिंह ने संसद में एक बात कही थी, जी। जो मुझे याद आती है। बात तो खैर मैं को बहुत ज्यादा कांग्रेस या किसी सरकार के पीछे कमेंट नहीं करता, पर उन्होंने कहा था इन लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। तो देखिए, लंबे वक्त के लिए आप रखें, सैद्धांतिक रूप से कीमत बढ़ेगी, पर अगर कुछ प्रॉफिट बुक करके पार्टी वार्टी कर लें, कुछ अपना सेलिब्रेट कर लें, इस्तेमाल कर लें, तो उसमें कोई बुराई नहीं। मुझे कोई, कल मैं एक पॉडकास्ट में था, मेरे से यही सवाल पूछा गया, तो मैंने कहा अगर आप कुछ थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर लेते, सारा मत बेचिए, तो अगर थोड़ा बुक करके आपको 300% प्रॉफिट मिल रहा है, तो वाई नॉट टू बुक। तो ये 2 कारण रहे। बड़े बड़े ज्वेलर्स ने बताया अगस्त के महीने में 20% उछाल आया है कैश फॉर गोल्ड का। हम्म। लेकिन सर कहीं ना कहीं इसमें एक चिंता की भी बात है, क्योंकि जो डिस्ट्रेस की जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो भी हो सकता है, चाहे वो कम हिस्सा हो, लेकिन कुछ कुछ तो होगा। क्योंकि सर लोगों को ये मालूम है कि अब तो सोना बढ़ रहा है, तो जो इस समय बेच रहा है और पुरानी ज्वेलरी अगर अपनी बेच रहा है, तो थोड़ा डिस्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं इस समय इकोनॉमिक हालात में, एक बड़ा वर्ग है सर जो गोल्ड को बहुत निवेश करता है, और एक बड़ा वर्ग है जिसके लिए खरीदना शायद मुमकिन नहीं होगा, तो वो इस समय बेच करके अपनी बाकी जरूरतें पूरी कर रहा है। जी हाँ, कुछ मैंने जैसे कहा कि कुछ हाँ। डिस्ट्रेस वाले जरूर होंगे, कुछ जो मुसीबत में। मुझे याद है, आपको पुरानी फिल्मों का सीन याद होगा, तो वो घर की बड़ी बुजुर्ग महिला होती थी, वो जाती थी पोटली में बांध के साहूकार के आगे रख देती थी, ये लो भैया, इसका जो मिलता है दे दो, मुझे तो कर्ज चुकाना है, जो भी करना है। डिस्ट्रेस होता है, पर अब मुझे लग रहा है गोल्ड में डिस्ट्रेस से मूव करके अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये एक निवेश की कमोडिटी भी है। ये खाली मेजर वैल्यू को स्टोर करने की कमोडिटी नहीं है, ये निवेश की भी है। हाँ। तो अगर लोग पैसा, मुझे प्रॉफिट अगर बुक कर रहा है जो व्यक्ति, तो मुझे उसमें उसको उसकी मैं बिल्कुल भी आलोचना नहीं करूंगा, ये जानते हुए भी कि हाँ। अगर आप इसको 2 से 5 साल और रखते, तो हाँ। आपको ये और रिटर्न देता। अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की हमने बात करी, वो 8,500 लगा रहे हैं, हाँ। पर ये ठीक है, कुछ थोड़ा प्रॉफिट। और देखिए, अगर आपने बेच भी दिया है, हाँ। ये बड़ी बात है, तो आप ये कोई कोई ऐसा एम्बार्गो तो है नहीं कि आप दोबारा नहीं खरीद सकते। हाँ। अरे भाई, बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके फिर लेते जाइए, वो तो एक ही बात है।
अब देखिए, एक ही मैथमेटिकली समझिए, किसी ने 50,000 का लिया, 1,62,000 का बेचा, ठीक है, उसने उसने अपना 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आगे मान लीजिए ये 3 लाख हो जाता है, तो मैं अगर 1,62,000 पे दोबारा खरीद लेता हूं, तो मैं बाकी का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आया प्लस मेरे पास, बात तो एक ही है आप अगर सोच के देखें। तो मुझे लग रहा है कि बेचकर और फिर जब जब थोड़ी थोड़ी करेक्शंस आती रहे, थोड़ा थोड़ा करेक्शन हो तो दोबारा लेने, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। पर आपकी बात से मैं इनकार नहीं करूंगा, बीच में हिंदुस्तान में डिस्ट्रेस सेल हमेशा होती हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो मुसीबत में होते हैं, किसी की नौकरी चली गई, किसी के ऊपर कर्ज है, कोई बीमारी में बहुत पैसा चला जाता है। बिल्कुल। मैंने अभी एक और वीडियो किया इसी पर शरद कोहली ऑफिशियल पर कुछ दिन पहले, कि बीमारी ने सड़कों पे ला दिया कुछ लोगों को कोविड में। मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई वो इंश्योरेंस था नहीं उनके पास, हाँ, और 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए बिल बन गया, जो सेविंग्स थी चली गई। और डिस्ट्रेस हो सकता है, पर अदरवाइज आप बेच रहे हैं तो मुझे इसमें, मैं इसकी बहुत आलोचना नहीं करूंगा। जी। सर, आपने जो अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका की बात की कि बहुत अंडर वैल्यूड है, इसको कैसे समझा जाए सर? अंडर वैल्यूड वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक्स इसको खरीद रहे हैं, हाँ। और जिस प्रकार से वो डॉलर की वैल्यू आगे गिरते हुए देख रहे हैं, उनको लग रहा है $4,630, या भारतीय रुपयों में बात करें 1,63,000 रुपए 10 ग्राम गोल्ड का। मैंने एक एक वीडियो किया है जो 1-2 दिन में शरद कोहली ऑफिशियल पर आएगा, हाँ। जिसमें मैंने धरती में कितना गोल्ड बचा है इस पे बहुत डिटेल्ड विश्लेषण करा है, कि कितने साल तक ये चलेगा, ये भी विश्लेषण किया है। और उसके बाद क्या होगा, यानी कि गोल्ड जब माइनिंग होनी बंद हो जाएगी विक्रांत, तब क्या होगा। हाँ, आप फ्रेश गोल्ड आना बंद हो जाएगा, तो जिसके पास गोल्ड होगा जब तक वो बेचेगा नहीं, दूसरा खरीद नहीं सकता, ये तो आप मानते हैं। बिल्कुल। तो ये एक एक सप्लाई इसकी लिमिटेड है, एक स्केर्स कमोडिटी है, बहुत लिमिटेड सप्लाई में आती है। इस सबको देखते हुए, और जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक इसको अपना रिजर्व बना रहे हैं, करेंसी रिजर्व बना रहे हैं, उसको देखते हुए बैंक ऑफ अमेरिका का सर्वे ये कहता है कि गोल्ड इस समय अंडर वैल्यूएटेड लग रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो चाहे बैंक ऑफ अमेरिका हो, ये हाँ, सब जब अपना एनालिसिस देते हैं तो नीचे एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि हाँ, ये सब, इसमें रिस्क जुड़े हुए हैं, कल को कोई परिस्थिति बदलती है, सिचुएशन बदलती है, तो हमारी ये ओपिनियन बदल भी सकती है। बड़ी चालाकी से नीचे डिस्क्लेमर देके और हाँ, पतली गली से निकल भी जाते हैं। तो लोग क्या, बिल्कुल। ऊपर ऊपर मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, लोग हाँ। ये भी कर देते हैं गलती कई बार जी। सर, इस समय गोल्ड जो है करीब करीब 3 महीने के अपने हाई पर है, तो लेकिन बीच बीच में क्योंकि दाम बड़े दिनों बाद ऊपर नीचे इस तरीके से आए, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी बीच बीच में हम लोग देख रहे हैं। तो क्या इस प्रॉफिट बुकिंग के कारण पुल बैक जैसी स्थिति भी आ सकती है समय समय पर? नहीं, बीच बीच में देखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो लोग हर लेवल पर, लोग क्या, मैं तो, ये अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी है, कॉमेक्स में अगर आप, हम जो डेटा एनालाइज करते हैं कॉमेक्स का, जो डेरिवेटिव मार्केट का डेटा होता है, हाँ। उसमें हमको ओपन इंटरेस्ट, हर रेट का ओपन इंटरेस्ट पता होता है। यानी कि $4,600 पे कितना है, फिर $4,700 पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, ऐसी कॉल ऑप्शंस चलती हैं। तो हर लेवल पे लोग ताक में बैठे होते हैं निकलने के लिए, खासकर जो ट्रेडर्स होते हैं। तो हाँ। बीच बीच में आप देखिए, 4600, करीब करीब $4,700 पहुंच गया था, हम्म। और कल रात को $410 तक भी आ गया, एकदम से $90। तो ये आपको उतार चढ़ाव, ये उतार चढ़ाव हम पहले इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि इसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग, हाँ। सट्टेबाजी बहुत होती है, और वहां पर इतने डील्स होती हैं कि आपके पलक झपकने से पहले कितने ही मैं कहूंगा 100 किलो सोना, टनों कई दफे तो बिक जाता है, खरीदा जाता है, सिर्फ पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से, सिर्फ कागजों के माध्यम से। एक डीमैट अकाउंट में आपके सौदा खड़ा हुआ है, तो वो सौदे सोने चांदी को जो है बहुत वॉलेटाइल बना देते हैं। ये जो इतनी जल्दी जल्दी आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे, कीमत बदलती रहती है। आपको मैं उदाहरण अगर दिखाऊं इसका, कि हाँ। कैसे कैसे बदलती है, मैं कई दफे सोच रहा था कि इसको, बहुत से लोग क्या है, फ्रीज कीमत देखते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं उदाहरण, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 4634 15, 4634 4, 4633 95। अब हाँ। उसके बाद देखिए, अब इतना गैप आया, 4600 एकदम से 4111। तो देखिए, आप अभी, अब मैं पढ़ता जाऊं तो शायद अभी, ये मैं जितनी देर में पलक झपका रहा हूं, अभी सारे रेट तो मैं पढ़ भी नहीं हाँ। पा रहा हूं, ये बीच इतनी में जल्दी मिल जल्दी। गया। तो ये स्पेकुलेशन की वजह से है, तो ये उतार चढ़ाव तो रहेंगे, पर हम बेसिकली ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं विक्रांत, कहां को जा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये जिस प्रकार से कच्चे तेल के दाम कम हुए, ईरान और ओमान में एक समझौता होने की उम्मीद लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हमने नीचे से माइंस भी हटा लिए हैं, दोबारा मत लगाना इन माइंस को। तो अगर ये समझौता हो रहा है, तो कच्चा तेल 92 से घट के 86 पर आ गया है। बॉन्ड यील्ड 4.64 पे आ गई।
इधर डॉलर इंडेक्स 99 से नीचे चली गई, कल 99 से ऊपर थी। तो अब की बार जो जो आपको डॉलर इंडेक्स में कमजोरी दिखी है वो बॉन्ड बाईबैक की नहीं है। हाँ इस बार ये कच्चे तेल को एकदम $6 की गिरावट की वजह से है। हालांकि बॉन्ड बाइंग अभी करेंगे, पर अगर एक इसमें केवियट ये देखिए, अगर कच्चे तेल की वजह से बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ जाती हैं हाँ तो ये हो सकता है फिर बॉन्ड बाइंग ना, बाईबैक ना करें। ये ध्यान दीजिएगा इस बात जी पे। जी। दोबारा दोहराता हूं मैं, अगर कच्चे तेल के दाम गिरने की वजह से डॉलर इंडेक्स के नीचे जाने की वजह से बॉन्ड यील्ड्स कम हो जाती है तो इनको बॉन्ड बाईबैक की शायद जरूरत ना पड़े। इस हाँ बात को नोट करके रखना चाहिए। तो फिर सोना एक अलग चाल में चलेगा। बॉन्ड बाईबैक की जो चाल होती है वो तेज होती है, हाँ। और ये जो कच्चे तेल के गिरने से बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स आने से ये चाल थोड़ी सी स्लो होती है। ये हम्म, बहुत बारीक बात है समझने वाली, कि जो ऊपर की चाल वो धीरे 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 चलेगा। वो चाल देखा आपने कहाँ छलांग मारा अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में 2008 के बाद एक महीने का सबसे बड़ा रिटर्न है ये, 15%। बिल्कुल। किसी भी महीने में 2008 के बाद, इवन जनवरी में हाँ इस साल जब 5600 पहुंच गया था तब भी नहीं था। और एक चीज जो मैंने कल बताई थी उसमें मैं और जोड़ देता हूं आपको। एक मैंने कल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताई थी कि इंपोर्ट ड्यूटी से संबंधित, आपको याद होगा कल हमने उसका जिक्र किया था कि पहले जो $5600 ऑल टाइम हाई था हाँ। भारत में, 1,80,82,000 के आसपास, आपको याद होगा हमने कल जिक्र किया था। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं। हम्म, मेरी टीम ने मुझे बताया कि उस समय डॉलर 89 का था, हाँ 88 89 का था। हाँ अब डॉलर है 95 96 का। तो इसलिए वो जो कीमत है ऑल टाइम हाई की 1,82,000 की, अब उसके लिए हमें $5600 नहीं चाहिए। मेरे अनुमान से तो $5200 में ही ये काम हो जाएगा। हाँ। $5200 में ये काम हो जाएगा। तो इसमें दो मैथमेटिकल नुक्ते हैं, एक है इंपोर्ट ड्यूटी का, दूसरा है डॉलर और रुपए की कीमतें उस समय और इस समय में फर्क है। आपको मैं बता दूं, जब जब रुपया कमजोर होता है तो हमारे यहां सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार से थोड़ा सा ज्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात। सर आपने तेल की बात की, हालांकि तेल के दाम अभी कुछ गिरावट पर थे, 90 से कम ही है। लेकिन मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि तेल के दाम में, ब्रेंट में काफी तेजी हो सकती है और Q4 में 100 से ऊपर हो सकता है, 100 के करीब हो सकता है। तो ये भी एक चिंता की बात। देखिए, अनुमान है। मॉर्गन स्टैनले बहुत रिस्पेक्टेबल एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है। अगर वो कह रहे हैं तो कुछ कैलकुलेट करके कह रहे होंगे। और जिस प्रकार से जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, हाँ क्योंकि रशिया और नेटो के बीच में, जिसके बारे में मैं निरंतर चिंता जतलाता रहता हूं, हाँ मेरे लिए विक्रांत इस समय सबसे भयंकर जो परिस्थिति जियो पॉलिटिक्स पे बन रही है हाँ। वो रशिया और नेटो की बन रही है। क्योंकि यूक्रेन का खुल के साथ दे रहे हैं यूके, फ्रांस, जर्मनी। हम्म, और इस बात से ये रशिया की एक तरह से पेशेंस टेस्ट हो रही है। हाँ जो वहां पर मुझे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं यूरोप में, कि हम्म, रशिया की पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। किसी भी दिन मामला जो है भड़क सकता है, और तब कच्चे तेल के दाम फिर एकदम। तो मॉर्गन स्टैनली को भी शायद ये दिख रहा हो कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यहां से आगे बिगड़ सकती है। अगर कच्चे तेल के दाम 100 $120 के बीच में जाते हैं तो यहां से डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से सोना चांदी पर थोड़ा सा दबाव आ सकता है। आप जो कह रहे थे ना कि सुस्त पड़ सकता है, ये भी एक विलन है जो उसको नीचे ले जा। मुझे लगता है दिवाली तक हाँ ये ट्रेंड बना रहेगा। दिवाली के बाद एक करेक्शन, यानी 2 महीने का मैं टाइम ले रहा हूं जियो पोलिटिकल प्रोजेक्शंस को उठा के, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आएगी यूरोप में, हाँ। रशिया के अटैक्स उल्टा बढ़ जाने की उम्मीद है। हम्म, और रशिया के अटैक्स बढ़ेंगे तो ये लड़ाई भड़क सकती है। अगर ये लड़ाई भड़कती है तो कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो फिर एक बार बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी, और उससे सोना चांदी दबाव में आ सकता है। देखिए कहां मिसाइल चली और हम्म, कहां सोना चांदी पर असर हुआ। बिल्कुल सही बात। सर डॉलर इंडेक्स में भी 3 महीने में, वैसे तो हालांकि 99 के करीब बना हुआ है, लेकिन 3 महीने के लोएस्ट स्तर पर डॉलर इंडेक्स भी इस समय दिखाई दे रहा है। दोनों कारण है, बॉन्ड बायबैक जो इन्होंने पीछे किया है हाँ उसकी वजह से है, और कच्चे तेल का दाम 86 पे आने की वजह से। पर मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स भी, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज की डेरिवेटिव मार्केट होती है, वो डेरिवेटिव मार्केट में अब आगे की जो मैं हम कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे थे अगले 1-2 महीने के डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। तो जब मेरी रात को करीब 2 बजे का समय था, तो मुझे जो मैसेज आया हुआ था मेरे मोबाइल पे, मेरी टीम जो रात को काम करती है उन्होंने मुझे बताया कि फॉरेक्स डेरिवेटिव मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी लॉन्ग अनवाइंडिंग करी है, इस उम्मीद में कि बॉन्ड बायबैक अभी जारी रहेगा। तो उनको लग रहा है कि डॉलर आगे सुस्त रहेगा।
इस वजह से आपको डॉलर इंडेक्स में करेक्शन दिखाई दे रही है। सर जाते जाते मैं एक दो सवाल अपने दर्शकों के लेना चाहूंगा कि एक जरूर। दर्शक हैं गुरलीन जी हैं, इनका ये सवाल है कि मैं वीडियो आपके और शरद जी के करीब 3 महीने से देख रहा हूँ। गोल्ड जब 142 था तब से आप लोगों की वीडियो देखने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम ले रहे हैं, और 163 के रेट में भी क्या थोड़ा ले लें, खरीद लें, और क्या फ्यूचर में भी इसी तरीके से एसआईपी करते रहें तो क्या भविष्य में 3 लाख का भाव मिल सकता है? हालांकि भाव तो अरे कम। वाह गुरलीन, आज तो हमने तीन एसआईपी, लाख का हाँ। आज स्टैंडर्ड तो चार्टर्ड के माध्यम से जिक्र कर दिया। मैं नहीं कह रहा, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड कह रहा है। आज तो हमने जिक्र किया। गुरलीन जी बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। इन्होंने भी वही पूछा आप है कि थोड़ा 5 साल में क्या इसका दाम अप्रोक्सीमेट 3 लाख देखा जा सकता है? हाँ। अरे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने तो आपकी बात को ऐसा लग रहा है कि एक 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 इंग्लिश में वर्ड होता है प्रिमोनिशन। हाँ। उसका उसका मतलब होता है कुछ कुछ किसी जगह कोई घटना घटने वाली होती है, किसी को पहले से ही पता लग जाता है अंदर से। तो मुझे लग रहा है गुरलीन जी को जो है प्रिमोनिशन हो गया। लगता है कि आज हम ये जिक्र करने वाले हैं। बिल्कुल ये वहां जाता दिख रहा है। अभी तक जो परिस्थितियां हैं उसमें बिल्कुल मुझे लग रहा है वहां बल्कि उसको भी बीट कर सकता है। आपने जो अप्रोच ली है बहुत अच्छी ली है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ये एनालिसिस के आधार पर जो अपना निर्णय लिया है उसमें आप आज फायदे में हैं। पहली हाँ। बात तो आपने 1,41,42 से शुरू किया। थोड़ा थोड़ा आपने हो सकता है 1,45 पे भी लिया हो, 1,50 पे भी लिया हो, 55 पे भी लिया हो। पर आज आपके वो सारी परचेजेस आपकी प्रॉफिट में। अब आप एक सवाल इसमें से गुरलीन हमसे कर सकते हैं। हाँ। वो विक्रांत ये कर सकते हैं कि आपने हमें सारा ही क्यों 1,42 पे नहीं खरीदवाया। हाँ, कर सकते बिल्कुल। हैं ना। बिल्कुल। तो ज्यादा प्रॉफिट होता फिर तो आज हम 1,63 पे खड़े हुए हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर 1,42 से गिर के वो 1,30 आ गया होता तो गुरलीन हमें गाली दे रहे होते। हाँ, हम इस बात की गाली नहीं खाएंगे कि नुकसान हुआ, इस बात की गाली हंस के खा लेंगे कि थोड़ा कम रिटर्न आया है हमारा। ये गाली हमें मंजूर है। वो गाली मंजूर नहीं कि वो कहे कि आपने हमारा नुकसान करा दिया। बिल्कुल सही बात। सर एक और वैसे भी सर एसआईपी करना या अपना थोड़ा थोड़ा सेविंग करना वो एक अच्छी आदत है, हम सभी को डालना चाहिए। सौरभ जी है सर हमारे दर्शक, अब ये पता नहीं थोड़े गुस्से में है या प्यार से पूछ रहे हैं कि यार सिंपल सी जी बात बता दो, होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए? देखिए, अगर आपकी नहीं नहीं, कोई गुस्से की हाँ। बात नहीं है इसमें। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, क्योंकि हम इतनी सारी बातें करते हैं, कुछ लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है इधर की। हमारा तो ड्यूटी है एनालिसिस करना सौरभ, तो हम तो बताएंगे ही। हाँ। अब सिंपल से आपको बात बताएं। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए, हाँ। देखिए बिल्कुल से अगर वो जो पैसे आपने गोल्ड में लगाए हुए हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो सौरभ होल्ड करके बैठिए। ये आगे इसकी चमक जो है मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। हाँ, पैसे चाहिए तो फिर तो हमसे पूछना ही नहीं बनता। आपको हमसे क्या पूछेंगे, वो तो आप खुद ही बेच देंगे। अगर पैसे नहीं चाहिए तो होल्ड करना बनता है। सीधी और सिंपल बात सौरभ के लिए। सर जाते जाते एक छोटी सी चीज और पूछना चाहता हूँ, बॉन्ड्स में भी हल्की सी नरमी देखी गई है, इसको किस तरीके से देखा जाए? आप यूएस बॉन्ड्स की बात जी, कर रहे हैं कि यूएस बॉन्ड। भारतीय बॉन्ड्स? हाँ, यूएस बॉन्ड्स की सर। अब बॉन्ड्स में नरमी तो क्योंकि बायबैक प्रोसेस उसी के ट्रेजरी का वो चल रहा है, उसी के कारण नरमी है। साथ। क्योंकि अमेरिका इस समय अफोर्ड नहीं कर सकता विक्रांत बॉन्ड यील्ड्स ऊंची रखनी। उनके यहाँ मॉर्टगेजेस की प्रॉब्लम आ रही है। मुझे किसी ने अमेरिका में बताया कि हम लोग मकान नहीं खरीद पा रहे। उनके यहाँ थोड़ा सा भी अगर महंगा पैसा होता है तो उनको अपनी ईएमआई देने में बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए वो खरीद नहीं पा रहे हैं। वो नहीं खरीद पाने की वजह से और बिजनेस एक्सपेंशन रुक गई हैं। जो बैंकों से लोन मिलता है बहुत सस्ता मिलता है वहां पर, वो लोन महंगा हो गया है। तो लोन महंगे होने की वजह से बिजनेस और ये इनका जो मागा का सारा ये जो टैरिफ का गेम है डोनाल्ड ट्रंप का, ये इसीलिए है कि भाई यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आए, यहाँ पर आके आप फैक्ट्रियां लगाइए। तो फैक्ट्री कैसे, अगर पैसा महंगा होगा तो कौन फैक्ट्री लगाएगा। तो इसलिए इनकी कोशिश है बॉन्ड यील्ड को कम रखे। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन तक, नवंबर के इलेक्शन तक ये बॉन्ड यील्ड को कम रखेंगे। थोड़ी सी पर्सनल खबर भी आई है वहां से। ये युद्ध पर्सनल भी हो चुका है विक्रांत, क्योंकि आपने डॉलर, इनके सबसे छोटे बेटे हैं बैरन ट्रम्प। 6 फुट से ऊपर उनकी हाइट है। मेलेनिया ट्रम्प से इनकी तीसरी पत्नी जो है उनसे वो पुत्र हैं। ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बैरन ट्रम्प को मारने का पूरा उनका रूटीन बताया है। क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, उसको मारने का बदला लेना चाहते हैं वो खामिनाई के और उनके परिवार को जो मारा। अब वो बदला नेतन्याहू ने भी कहा है कि ईरान, दोनों में से उनके 2 बेटे हैं, दोनों में से एक बेटे को मारने की कोशिश कर रहा है ईरान। तो ये युद्ध थोड़ा पर्सनल भी हो चला है। बिल्कुल सही बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के बुलेटिन थैंक में यू। तो दर्शकों को बहुत सी जानकारियां मिली होंगी।
और जाते जाते हम तो एक ही अनुरोध करते हैं कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो एक तो रिक्वेस्ट यही कि पूरा वीडियो देखें तो पूरी बात समझ में आएगी। और आपको पसंद अगर आता है तो उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी सर। पसंद करने की तो मैं ये बात कहता हूं विक्रांत जाते जाते कि अगर आप इस वीडियो को, इस इंटरेक्शन को रेगुलरली देखेंगे, हाँ मैं आपको ये गारंटी तो हमें देनी अलाउड नहीं है कि हाँ, आपका 1 लाख बढ़ के 1 साल में 2 लाख हो बिल्कुल जाएगा, ये ये तो तो हम हम कभी बोलेंगे नहीं। कर भी नहीं सकते सर। ये हम ये कह जरूर कहेंगे कि आप 1 साल बाद अपने आप को बहुत एजुकेटेड फील करेंगे। हाँ और ये जो एजुकेशन है, हाँ ये आपके वेल्थ बढ़ाने में, इनकम बढ़ाने में, आपको लॉस से बचाने में हाँ। और आपको जागरूक करने में। कल मेरे से क्षमा चाहूंगा, 1 मिनट जी सिर्फ और जी लूंगा, जी। सिर्फ सिर्फ 1 मिनट। कल मुझसे एक सवाल एक पॉडकास्ट में पूछा गया। मैं रोज की 2-3 हाँ पॉडकास्ट करता हूं। आप शरद कोहली यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ना जाने कितने आपको, कितने लोगों के साथ मैं बैठ के पॉडकास्ट करता हूं। मुझसे सवाल पूछा गया, मैंने वहां पर ये कहा, इस पे एक अलग से वीडियो करेंगे, हाँ, कि वर्ल्ड वॉर 3 2030 में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। आपको भी मैंने शायद इसका जिक्र किया है। बिल्कुल। मुझे उन्होंने पूछा कि अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, हाँ हमारी शेयर्स, हमारे हमारे डीमैट अकाउंट्स, हमारे बैंक में पड़ी एफडी, हमारी हमारे ईटीएफ्स, इन सब का क्या होगा। तो मैंने कहा कि आपका इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि इंटरनेट सर्वर्स हमारे हाथ से जा सकते हैं। हम्म, ये माध्यम जिससे आप और हम जुड़ रहे हैं, शायद ये भी पता नहीं रहे कि ना रहे, मुझे नहीं पता ये रहे कि नहीं रहे कल को। तो उन्होंने कहा कि जी हमें पता कैसे लगेगा। उन्होंने कहा क्या हम सारा निकाल लें हाँ और सब निकाल के क्या गोल्ड ले लें। मैंने कहा सब निकाल के अभी से आप गोल्ड लेके बैठ जाएंगे तो ये तो वो भी सही नहीं है, रखेंगे कहाँ। तो उनको मैंने सलाह दी, ये जो बात मैं कह रहा था, मैंने कहा आप जियो पॉलिटिक्स को और जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को लगातार फॉलो करिए। आप उन लोगों में से होंगे जिनको सबसे पहले ये इशारा मिलना शुरू हो जाएगा कि अब खतरे की घंटी बजने वाली है। तो उस समय आप मूव करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको एक फायदा जरूर होगा कि और लोगों से बहुत आगे होंगे। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आप अपने पियर्स से, पियर्स बोलते हैं हाँ अपने संगी साथियों से, हाँ दोस्तों से, हाँ। उनसे आप कहीं आगे होंगे इस मामले में, और आप उनको गाइड करने लायक भी बन जाएंगे। बस यही मैं जाते जाते कहना चाहता था। बिल्कुल, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए।